जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सेवा करने की इच्छा एक सच्ची संगत कभी भी नहीं छोड़ती। सेवा से अक्सर तात्पर्य होता है गुरु जी से संबंधित कुछ भी करने का मौका। चलिए आज का सत्संग शुरू करते हैं। ये सत्संग है कमांडर अंकल का। सत्संग शुरू करते हैं। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं भी सेवा कर पाऊं। मैं इसके अवसर भी ढूंढता रहता था। बड़े मंदिर में दर्शन के दौरान एक बार जब मैंने एक वरिष्ठ सेवक को सब्जियां धोते देखा तो इस इच्छा को हवा मिल गई। मैंने उन सेवादार अंकल से विनती की कि मुझे भी मदद करने दें, पर जवाब में मुझे स्पष्ट ना ही सुनने को मिला। उन्होंने कहा कि जब तक गुरुजी का हुक्म नहीं होगा मैं सेवा नहीं कर सकता। उन्होंने जो कहा बिल्कुल सही था, पर मैं उदास हो गया, कोने में जाकर रोने लगा। मैंने महाराज से विनती की कि मैं उनका बच्चा हूँ और क्या मैं सब्जी भी नहीं धो सकता? क्या यह इतनी बड़ी बात है कि मुझे इसकी इजाजत नहीं? दिन तो गुजर गया, पर यह विनती मेरे दिल में रह गई। अगर आपके पास भक्ति है, गुरुजी आपकी सुनते हैं। महाराज के जन्मदिन के समारोह के दौरान मेरी इस प्रार्थना का जवाब मिला। मैं अपनी पत्नी के साथ बड़े मंदिर थोड़ा जल्दी पहुंच गया। मैं उसको मुख्य हॉल में छोड़कर रसोई घर के बाहर वाले बरामदे में चला गया, सेवा करने का कोई मौका ढूंढते हुए। जाहिर तौर पर उस वक्त उस जगह पर केवल मैं ही मौजूद था। एक खाना पकाने वाले रसोइया या शायद उनकी मदद करने वाले ने मुझे देखा। उसके हाथ में एक काम चलाऊ चाकू था जिस पर एक तरफ कपड़ा लिपटा हुआ था ताकि वो एक हत्थे की तरह काम कर सके। उसने मुझे अंदर आने को कहा और काटने के लिए रखे टमाटरों के ढेर की ओर इशारा किया। उसने मुझे चाकू दिया और कहा कि यह टमाटर सलाद के लिए काटे जाने हैं और मुझे उन्हें जल्दी जल्दी काटने का एक तरह से हुक्म दिया। मैं उस सीधे सीधे हुक्म की तरह कही गई बात सुनकर एकदम हक्का बक्का रह गया। कहाँ तो मुझे कुछ समय पहले यहाँ सब्जियां धोने की आज्ञा भी नहीं मिली थी और कहाँ आज मुझे इतने सारे टमाटर काटने को कहा गया। वक्त बर्बाद किए बिना मैं काम पर लग गया। काफी देर टमाटर काटता रहा और सच कहूँ तो हाथ दुखने लगे थे। जब मेरी पत्नी लंगर के लिए बाहर आई, मैं तब भी टमाटर काट रहा था। उसने मुझे बताया कि जब वो गुरुजी के सामने से गुजरी तो गुरुजी ने उसे एक बड़ी सी मुस्कान दी और वो हैरान थी कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने कहा कि आज गुरुजी ने मुझसे ढेर सारी सब्जी कटवाई है। मैं अब कभी भी सेवा को लेकर शिकायत नहीं करूंगा। यह वो पहली सेवा थी जो मुझे बड़े मंदिर में सही रूप से सम्मान की तरह मिली। इसके बाद जो सेवा मुझे मिली थी वो थी बड़े मंदिर में लंगर के दौरान संगत को सब्जियां देने की। ऐसा हुआ कि जब मैंने लंगर सेवा की व्यवस्था करने वाले अंकल से बात की तो उन्होंने पूछा कि मैं गुरुजी के पास कब से आ रहा हूँ। जब मैंने उत्तर में कहा 2 साल से, तो उन्होंने मुझे संगत को सब्जियां देने की आज्ञा दे दी। उस दिन से यह सेवा एक नियमित क्रिया बन गई। उसी वक्त से मैं खुद को एक सेवक के रूप में देख पाया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।